आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक सीरीज चलने वाला है जिसमें मैं आपको चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताने वाली हूँ। जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वो एक ग्रिड के ऊपर बेस्ड होती है, जो इसे लोशो ग्रिड बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स के लिए। इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप मैं डीएलएफ प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, अगर आप पढ़ना भी चाहें तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक सीरीज चलने वाला है जिसमें मैं आपको चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताने वाली हूँ। जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है वो एक ग्रिड के ऊपर बेस्ड होती है, जो इसे लोशो ग्रिड बोलते हैं। ये एक ग्रिड है और ये जो नंबर्स है वो इसी तरह से यहाँ पे डाले जाते हैं। इनका ये फिक्स्ड एरिया है और इस तरह से ग्रिड बनाया जाता है और ये सारे नंबर 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ये जो लोशो ग्रिड है ये अलग अलग एस्पेक्ट्स को शो करता है। मैं आज सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो अलग अलग प्लेन्स होते हैं इनका क्या मतलब होता है। तो समझिए कि सबसे पहले ये जो 4, 9 और 2 का प्लेन है इसे हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में, सपोज करिए कि ये एक डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1990। अगर आप इसको 22 को 2 को सम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अगस्त का 8 हो जाएगा और 1990 को भी अगर आप सम करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 8 प्लस 1 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4, फिर से 4 हो जाएगा। तो अगर आप इनका डेट ऑफ बर्थ देखें तो उसमें 4 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। जिसकी भी बर्थ डेट में ये तीनों नंबर्स होंगे और उनका जो इंटेलेक्चुअल, इसे प्लेन और इसे मेंटल प्लेन बोलते हैं, तो उसका इंटेलेक्चुअल नोट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी। वो बहुत ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को याद रख सकेंगे। और ये जो मेंटल प्लेन है इसके ये जिनके भी पास ये होगा वो मेंटल वर्कर्स होंगे। यहाँ हमारे 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मेंटली काम करते हैं और एक जो फिजिकली मूव करके काम करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में काम करते हैं। तो ये जो लोग होंगे ये मेंटल वर्कर्स होंगे और ये बैठे बैठे ही अपना काम अच्छे से बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्लेन के बारे में। तो ये है, दूसरा प्लेन है 3, 5 और 7। इसको हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं और स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक डेट ऑफ बर्थ है 3, 5, 1967। तो अगर आप ये डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो इसमें 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है 1967 में। ये जो प्लेन है ये स्पिरिचुअल प्लेन है, इमोशनल प्लेन है और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर होंगे, पहला इम्प्रेशन उसके अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे।
दूसरा एस्पेक्ट है कि वो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रख पाएंगे। तीसरा जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि ये जो लोग होते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर हैं, उनके अंदर एक मीडियमशिप बनने की क्वालिटी होती है। वो यूनिवर्स से आजकल बहुत सारे लोग इस स्पिरिचुअल फील्ड में हैं जो मीडियमशिप करते हैं, वो यूनिवर्स से कनेक्ट करके और आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करके आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। सो उनके अंदर ये स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है, ये गिफ्ट होती है मीडियमशिप की। तो वो एक बहुत ही अच्छे मीडियम भी होते हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत हायर एस्पेक्ट होता है उनका, और इमोशनली वो बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। अब हम तीसरा प्लेन देखते हैं, इसे हम प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8, 1 और 6 होगा, वो लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे। और दूसरा एस्पेक्ट है कि इस जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये होगा, एक तो वो लोग प्रैक्टिकल बहुत होंगे, वो फिजिकल वर्कर बहुत होंगे। एक काम को करने के लिए आप कॉल करके भी कर सकते हैं और आप जाके भी कर सकते हैं। तो ये जिनके भी ये प्लेन होगा, वो जाके करना ज्यादा पसंद करेंगे, तो उनको फिजिकल वर्क करने में ज्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह के लोग जो होते हैं, जो मैंने अपने अकॉर्डिंगली देखा है, ये लोग बिजनेस में भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। इनके अंदर वो बिजनेस करने की पोटेंशियल भी होती है और ये हर एस्पेक्ट को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। अब देखिए कि सपोज करिए कि अगर किसी का बर्थ डेट है 1986, तो आप देखेंगे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 8 भी है, 6 भी है और 1 भी है। तो इस तरह से आप अपना भी देख सकते हैं। तो हमने ये 3 प्लेन देखे, अब हम इधर से देखते हैं 3 प्लेन। सो ये पहला, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ थॉट। तो जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 नंबर्स होते हैं, वो उनके जो थॉट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और वो लोग एक बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। उनकी प्लानिंग्स जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर होते हैं, उनकी प्लानिंग्स को हम एक पॉलिटिशियन के प्रोस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि जिस तरह से पॉलिटिशियंस की माइंड होती है, उसी तरह से इन लोगों की भी माइंड होती है। और इनके अंदर में जिसका भी ये प्लेन है, उनके अंदर में थोड़ा सा कनिंगनेस भी होता है, वो थोड़े कनिंग भी होते हैं। सो इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ थॉट। अब हम देखते हैं कि दूसरा देखते हैं कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 होगा, उनका देखेंगे तो इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ विल पावर। मतलब कि उनकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और अपनी विल पावर के बेसिस पे वो लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। और उनकी विल पावर जो है, क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें स्ट्रांग विल पावर दिया है, तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत रहेंगे, पर वो अपनी विल पावर के बेसिस पे सक्सेस भी अचीव करेंगे। और इस जिनके भी ये वाला प्लेन होता है 9, 5 और 1, उनको आप कभी भी पूछिए कि लाइफ कैसा है, वो बोलेंगे बहुत अच्छी है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बहुत खराब है, क्योंकि उन्हें अपनी विल पावर पे ट्रस्ट होता है और वो उससे सक्सेसफुल होते ही हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेन है। अब आते हैं हम थर्ड प्लेन के ऊपर, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्शन। सो ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 7 और 6 होगा, और सपोज करिए एक हमने डेट ऑफ बर्थ लिया 2 जुलाई 1965, तो आप देखेंगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी है, 7 भी है और 9,
और वो भी है, 2 भी है, 7 भी है और 6 भी है। सो ये कहलाता है प्लेन ऑफ एक्शन। सो ये जो लोग होते हैं इनके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब ये जो एनर्जी है, एक 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 ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर किसी के भी ये होगा तो वो लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और वो क्योंकि उनके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो वो अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लोग हमेशा हमेशा इनको एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं होंगे तो ये अपने लाइफ में इरिटेटेड होते रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्शंस। अब 2 प्लेन और मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 2 प्लेन जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं उसे हम राजयोग भी बोलते हैं। सो एक प्लेन है, इसे राजयोगा प्लेन ही बोला जाता है। ये है 4, 5 और 6। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 होगा उसे हम राजयोग की कैटेगरी में लेते हैं कि ये इंसान जो है वो पैदा हुआ है हर तरह के लग्जरी को, हर लाइफ की हर तरह के सुख सुविधाओं को अडॉप्ट करने के लिए पैदा हुआ है। और ये जो राजयोग है ये आपको लग्जरी भी देता है, फैमिली भी देता है, मनी भी देता है और हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। तो इसी तरह से एक और प्लान है जो राजयोग की कैटेगरी में आता है, उसे हम बोलते हैं 2, 5 और 8। सो ये वाला जो प्लान है जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 का प्लेन होता है वो भी राजयोग की कैटेगरी में आता है। और ये वाला प्लेन ये भी बताता है कि इस तरह के लोग अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो 101% उनको प्रॉपर्टी से हमेशा फायदा ही होगा। कभी भी वो बिना मतलब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और उन्हें हमेशा हमेशा फायदा ही होगा। दूसरा ये वाला प्लेन इंसान को ये भी सिखाता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे 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 चलते हुए अपनी लाइफ में ये अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ये जो लोशो ग्रिड है इसमें इस तरह के प्लेन्स होते हैं। ये हम अगर हम देखें तो ये 8 प्लेन्स होते हैं और जिसकी भी अगर कोई भी प्लेन है तो उसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ये प्लेन मतलब किसी के में मिसिंग है, अगर कोई प्लेन मिसिंग है तो उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में क्या पड़ता है। सो अब अगली वीडियो में हम मिसिंग प्लेन्स के बारे में देखेंगे। अब मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।